आपके सामने 3 सेंटेंस लिखी हुई हैं। पहला सेंटेंस है बी इलेक्टेड मोदी पीएम, हमने मोदी को पीएम बनाया। दूसरा सेंटेंस है टीचर मेड प्रिया मॉनिटर, टीचर ने प्रिया को मॉनिटर बनाया। तीसरा है रवि गेव हिम अ बुक, रवि ने उसे एक किताब दिया। आप चाहें तो इस पे किसी का नाम लिख सकते हो, मान लो सुरेश। ठीक, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तब फिर आप जानोगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप जानिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो क्या और किसे का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। जैसे शी रीड्स अ बुक, वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है? एक किताब। क्या पढ़ती है? एक किताब। जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, सी स्लैप्ड रवि, उसने रवि को थप्पड़ मारा। किसको मारा? रवि को मारा। किसको मारा? रवि को मारा। जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। जो किसे या किसको का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। रवि गेव हिम अ बुक, रवि ने उसे या सुरेश को एक किताब दिया। किसे दिया? सुरेश को दिया। किसे दिया? सुरेश को दिया। क्या दिया? एक किताब दिया। टीचर ने बनाया, किसे बनाया? प्रिया को। किसे बनाया? प्रिया को। क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। बी इलेक्टेड मोदी, हमने इलेक्ट किया। किसे इलेक्ट किया? मोदी को। क्या इलेक्ट किया? पीएम। मतलब इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं। ध्यान रखना, जैसे हिम और बुक अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसमें देखना प्रिया और मॉनिटर दोनों एक ही हैं, मोदी और पीएम दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक ही हों, जब ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति हो तो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रिया और मॉनिटर एक ही व्यक्ति हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मोदी और पीएम एक ही व्यक्ति हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हिम या सुरेश और बुक एक ही व्यक्ति नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर आता है दो ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है? जो क्या का रिप्लाई देता है, जो क्या का रिप्लाई देता है वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या का रिप्लाई देता है वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसे का रिप्लाई देता है, जो किसे का रिप्लाई देता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कितनी बात समझ आई कि दो दो ऑब्जेक्ट तीनों में है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हो तो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हो, दोनों एक ही पर्सन हो, दोनों एक ही पर्सन हो, होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां पर देखो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति है, एक चीज है, सेम पर्सन नहीं है, सेम चीज नहीं है। तो यहां पर है ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में आपको पहले इनडायरेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, मान लो रवि गेव के बाद में आपको लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रवि गेव अ बुक टू हिम, एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको टू, अगर दोनों की पोजीशन आपस में बदलना है तो। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति होता है। जैसे सी इज अ टीचर, सी इज ए टीचर, ये है सी मान लो रीता, इसका नाम रीता है, रीता टीचर है। टीचर कौन है? रीता। रीता क्या है? टीचर। जब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति हो तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति हो तो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में?